वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी गर्मी का रेड अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर ले तो गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान, यूपी के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, राजस्थान में तो वैसे भी जो पारा है वो 45 के पार पहुंच रहा है, यानी कि गर्मी अभी और आयुषी सताने वाली है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना ख्याल जरूर रखें। जब भी कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि हीट वेव का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और जो है ठंडे पेयजल भी लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, गर्मी का सितम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और जरा आप सोचिए कि गर्मी की शक्ल में जब आसमान से आग बरस रही हो और पानी की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हो तो जनता जनार्दन पर क्या बीतेगी। भीषण गर्मी में राजधानी जयपुर में लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के ज्यादातर शहरों की तरह राजधानी जयपुर का पारा 45 डिग्री पार कर गया है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को पेयजल कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, सामान्य मौसम की तुलना में गर्मियों में जब पानी की जरूरत 50% तक बढ़ जाती है, तब मई के लू भरे थपेड़ों में लोगों को जरूरत का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। बीसलपुर बांध के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट में लगातार बिजली के झटकों से पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे जयपुर की 90% से ज्यादा आबादी को पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमने जो इनके टोंक में इनके एससी डिस्ट्रीब्यूशन बैठते हैं, योगराज जी, उनसे भी बात हुई थी। इनके ट्रांसमिशन के जो एससी है वो सवाई माधोपुर बैठते हैं। हमारे एरिया में जो लाइन है 220 kV और 130 kV की जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन्स आ रही हैं, BL मीना जी, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने अब आश्वस्त किया है कि अब आगे भविष्य में इस तरह की कटौतियाँ नहीं होंगी। यहाँ के प्राइवेट टैंकर वालों ने लूट मचा रखी है। एक टैंकर के 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक वो लेते हैं। यहाँ अवैध कनेक्शन भी हैं, उनके कारण उन्होंने अवैध कनेक्शन वालों ने मेन लाइन है उससे अपने कनेक्शन जोड़ रखे हैं। इसके कारण भी जो वैध कनेक्शन है उनमें पानी नहीं पहुँच पा रहा है। बीसलपुर बांध से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण राजधानी के अधिकांश इलाकों में पेयजल समस्या गहरा गई है। और तो और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र सांगानेर में और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में भी पानी की समस्या बेहद चिंताजनक है। जलदाय विभाग 250 टैंकरों से पानी पहुंचा रहा है, लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये सप्लाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है। हमारी कॉलोनी में पानी कम मात्रा में आ रहा है और आगे और भी कम है। बाहुबली, लक्ष्मी नगर, काली कोठी, प्रताप विहार, सब जगह पानी की समस्या है। पानी वैसे भी बहुत अमूल्य निधि है। बहरहाल गर्मी के चरम पर पहुंचने के साथ ही पेयजल की व्यवस्थाओं की पोल खुलकर सामने आ गई है। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गर्मियों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाया था, लेकिन गर्मी के परवान चढ़ते ही सरकार और जलदाय अधिकारियों का कंटीजेंसी प्लान धरा का धरा रह गया। अभी भी नौतपे की गर्मी शेष है। अगर जलदाय विभाग और बिजली विभाग ने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया तो राजधानी में ही पेयजल के हाल बद से बदतर हो सकते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, तेज होती गर्मी के मौसम में भले ही राज्य सरकार ने गर्मियों में गौवंश को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी हो, लेकिन जयपुर की सबसे बड़ी होंगेनेशा गौशाला में गायों के लिए छांव के इंतजाम तक नहीं है। और हाल ही में गौशाला का एक वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ने हिंगोनिया गौशाला का रियलिटी चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई। देखिए रिपोर्ट। मई का महीना और गर्मी अपार, इंसानों से लेकर जानवरों तक का जीना बेहाल है।
हाल ही राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर गौशालाओं में गायों को प्रचंड गर्मी और लू से बचाने के लिए कहा था। एडवाइजरी में कहा गया था कि गौशालाओं में पर्याप्त छाया हो, टिन शेड हो और चारा, भूसा और पशु आहार की अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन हाल ही में हिंगोनिया गौशाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाकर गायों के लिए मदद की मांग की गई थी। इस पर न्यूज 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया और जायजा लिया। मैं इस समय में हिंगोनिया गौशाला में मौजूद हूं, जो कि जयपुर के दोनों नगर निगमों द्वारा संचालित है। ये गौशाला सबसे बड़ी है, करीब 20,000 गायें यहां पर मौजूद हैं। और अब जो इस तपती गर्मी में, जबकि 45 के पार तापमान जा रहा है, यहां पर इस गोवंश को इस गर्मी से बचाना भी है बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि शहर में 100 से 125 गायें प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रही है। और कई गायें तो ऐसी है कि जो बीमार है, मरणासन है, उन गायों को यहाँ पर उपचार के लिए लाया जाता है और उसके बाद में यहाँ बाड़ों में रखा जाता है। तो बाड़े भी जो हैं वो छोटे पड़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि जो शेल्टर हैं उसके नीचे महज 100-150 गाय आ सकती है, उसके बाहर में बाकी गायों को जो है वो खड़े यहाँ पर रहने की मजबूरी है। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के हिंगोनिया में गौ पुनर्वास केंद्र का संचालन श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट का यूं तो नगर निगमों की ओर से प्रति गाय सहायता राशि दी जाती है, लेकिन वो अब बढ़ती महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है और खर्चा तकरीबन 100 रुपए प्रति गाय तक पड़ जाता है। अक्षय पात्र फाउंडेशन देख रहा है, वो कोशिश यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर बने, लेकिन इसके बाद भी अभी जो मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गायें हैं वो खुले में हैं और इस तपती धूप के नीचे हैं। हालांकि पानी के प्रबंध उनके लिए और जो चारे के प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जयपुर के दोनों नगर निगमों की ये साझा जिम्मेदारी है कि निगम की इस गौशाला पर भी फोकस किया जाए, लेकिन यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि निगम ने ट्रस्ट पर अपनी जिम्मेदारी थोपकर खुद गौशाला संचालन के काम से रिश्वती कर ली है। ट्रस्ट के पास भी हर साल गौशाला बढ़ने से फीडिंग से लेकर उनके लिए जगह बनाने की कमी महसूस होती है। जब न्यूज 18 की टीम ने गौशाला प्रबंधन से बात की तो खुद उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। हम 13 मई को यहाँ आए थे हमारे कुछ साथियों के साथ, तो हमने देखा कि बहुत सा गोवंश जो है खुले में, धूप में, बिल्कुल धूप में खड़ा हुआ है। और 45 डिग्री के इस टेम्परेचर में अगर धूप में उनको खुले में रखा जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, बीमार होंगे और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हमने ये बात व्यवस्थापकों से बताई थी उस समय। उसके बाद 2 बाड़ों में उन्होंने परिवर्तन किया और गोवंश को थोड़ा बहुत शिफ्ट उन्होंने किया। देखिए, वर्तमान में जो गौ पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, इसकी क्षमता 14,000 गौवंश को रखने के हिसाब से है जी, जो यहाँ पे शेड वगैरह का निर्माण है उस हिसाब से। और जो अभी वर्तमान में पशुधन की संख्या है वो 18,000 से भी अधिक है अभी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बचे हुए 4-5 हज़ार गौवंश है उनके लिए प्रॉपर शेड वगैरह नहीं है उसके अंदर। तो अभी बहुत तकलीफ का समय है उस चीज़। बहरहाल इस समय तेज गर्मी से हर कोई बेचैन नजर आ रहा है। फिर ऐसे में बिना छाया के लगातार खड़े रहने पर गौवंश पर भी गर्मी का बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी तमाम जो परिस्थितियां हैं वो उनके सामने भी आर्थिक रूप से कहीं न कहीं सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। और सिरोही से